नारद जी कहने लगे कि देवी भगवान करे तुम्हारा प्रेम दिनों दिन बढ़ता रहे, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारे जो पति हैं भगवान शंकर ने गले के अंदर जो मुंडू की माला पहन रखी है उसके अंदर किसके मुंड लगे तुम्हें पता है? माता पार्वती आश्चर्यचकित हो गई, हे देव प्रेम तो बहुत करते हैं लेकिन इसके बारे में कभी बताया नहीं। नारद जी हंसने लगे, खाक प्रेम करते हैं? अरे 24 घंटे जिस माला को गले में पहनकर घूमते हैं उसके बारे में कभी नहीं बताया। तो सुनो देवी, मैं नहीं समझता कि तुम्हारी पति तुमसे प्रेम करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है देव। अरे मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, अब देखो ना गुरु मंत्र भी मुझे बता दिया। शास्त्र कहते हैं गुरु मंत्र गोपनीय होता है, वो किसी को बताया नहीं जाता। गोपनीयम गोपनीयम प्रयत्नत, गुरु मंत्र गोपनीय होता है। अगर आपने किसी को बता दिया तो फिर मंत्र काम नहीं करेगा। हर मंत्र की एक महिमा है। गुरु मंत्र आपके कष्ट निवारक मंत्र है। आपके जीवन में जब कष्ट आए, विपत्ति आए, उस मंत्र का जाप करिए, आपको गुरु मार्ग बता देंगे। बस उसकी गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए। शास्त्रों में वर्णन आता है कि गुरु मंत्र अपने पति को भी नहीं बताना चाहिए। और शास्त्रों में और ब्रज के रसिक संत तो यहां तक कहते हैं, कोई आपकी गर्दन पे तलवार रख दे और आपसे पूछे कि बता तेरा गुरु मंत्र नहीं तो तुझे मार देंगे, भगत जी कहते तुम मार दे लेकिन गुरु मंत्र नहीं बताएंगे। प्यार से बोलो राधे राधे। हर मंत्र की महिमा है। एक पौराणिक उपाख्यान है, सरयू के किनारे तुलसी बाबा की कुटिया है, भजन करते हैं। पुराणों में कथा आती है कि एक बार 4 चोर चोरी करके कुछ सोने चांदी लेके नगर के अंदर चोरी करके जाने लगे, लेकिन सरयू में बाढ़ का जल, अमीय प्रवाह, कोई नौका नहीं, कोई साधन नहीं। उन्हें भय सताने लगा, अगर किसी राजा ने देख लिया तो हमें मृत्युदंड मिल जाएगा। दौड़े दौड़े वो चारों चोर तुलसी बाबा की कुटिया में प्रवेश कर गए और कहने लगे, बाबा बाबा हमारे प्राणों की रक्षा करो, हम राहगीर हैं, मार्ग भटक गए हैं, आप कृपा करके हमारी मदद करिए। तुलसी बाबा ने कहा कि हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? बोले बाबा हमें उस पार जाना है, लेकिन आप तो जानते हैं सरयू में बाढ़ आ रही, हम कैसे जाए? तुलसी बाबा ने कहा चिंता ना करे, मेरे पास एक उपाय। तुलसी बाबा ने एक वटवृक्ष का एक पत्ता तोड़ा, भीतर गए, उसके ऊपर कुछ लिखा और उसको बंद करके उसके ऊपर धागे से लपेट कर कहा कि लीजिए, इसको अपने हाथ में रखिए और नियम है इसको खोलना नहीं है, और जैसे ही आपने खोल दिया तो फिर अनर्थ हो जाएगा। चारों चोरों ने उस मंत्र को लिया, सरयू के अंदर प्रवेश कर गए, लेकिन वो डूबे नहीं, वो बहे नहीं, पार उतर गए। चोर बड़े प्रसन्न हो गए, अरे ये बाबा ठीक है, पता नहीं इसमें ऐसा क्या लिखा है कि हम डूबे नहीं, हम बहे नहीं, ये तो अच्छा है, अब हम रोज चोरी करेंगे और रोज इसको हम अपने पास रखेंगे। दूसरे दिन फिर चोरी करके आए और उस पत्र को लिया, हाथ में पत्र। वो कहने लगे, अरे देख तो ले इसमें लिखा क्या है? बोले कुछ भी लिखा हो, अब हमें क्या करना है? लिखा होगा हमें क्या करना? अरे देख तो ले। एक चोर ने उसको खोला, उसके भीतर लिखा था कि राम। चोरों ने कहा बस इतनी सी बातें हैं, खाली राम लिखा है। उस पत्र को हाथ में लिया और सरयू में फेंक दिया। बोले काहे चिंता करते, वो तो मैं लिख दूंगा। चोरों ने चोरी की, एक पत्र लिया, उसके ऊपर राम लिखा, हाथ में लिया और सरयू में प्रवेश कर गए। और जैसे ही सरयू में प्रवेश किया, अमीय बाढ़ के साथ वो बह गए, क्योंकि मंत्र की गोपनीयता उन्होंने भंग कर दी। प्यार से बोलो राधे राधे।
इसलिए शास्त्र कहते हैं मंत्र की गोपनीयता है, हर मंत्र की एक महिमा है, बस उसको जीवन में उतारना है। और यही जीवन का सार बताते हैं कि सांसें रहते उस गोविंद को भज लीजिए, नहीं तो उम्र के उस पड़ाव पर पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए कथा में मन तो लगाइए। यैन किन प्रकारेण मन कृष्ण निवेश। शास्त्र कहते हैं कितने झूठ बोलने पड़े कथा सुनने के लिए, बोल दीजिए पाप नहीं लगेगा। घर वालों से 1000 झूठ बोलने पड़े, झूठ बोलिए कथा सुनिए, पाप नहीं लगेगा। गोविंद को मनाइए, दुनिया वालों को छोड़िए, शाम को मनाइए। और आपको पता है आप कथा सुनने आओगे ना, लोग बातें जरूर बनाएंगे, लोग कहेंगे लो जी नहीं भगत जी आ गए। उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, गोविंद को मनाना। संसार का काम है बातें बनाना, वो तो फिर भी बनाएंगे, उनका काम ही बातें बनाना।